हिब्बा जैसे उसे जूते चाहिए, हिब्बा जैसे कपड़े चाहिए, हिब्बा की एक एक चीज पे हक जताती रही है अफीरा। और उसे शय देने वाली भी हिब्बा है। देखो कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है। अरे तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, पसंद कर लो। नहीं, नमक के लिए लेना है तो ले लो, मेरे लिए लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए भी खरीद लूंगा। लेकिन तुम्हें कितना पसंद है ना, देखो कितनी अच्छी ज्वेलरी है। तुम्हें ज्वेलरी का इतना शौक था, ईद से पहले जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेके जाती थी मेरा खर्चा करवाने के लिए। तो तब अच्छा लगता था हाजिर, अब नहीं अच्छा लगता कुछ। तुम खाने पे नहीं आई? बाबा पूछ रहे थे तुम्हारा। हिम्मत नहीं है मुझ में किसी से नजरें मिलाने की। और अफीरा के लिए भी मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। इस दिल को उदास रखने की आदत डाल लो, मर चुकी है वो हमारे लिए। आपके लिए ये कह देना कितना आसान है ना। मेरे दिल का हाल पूछे, मेरा कलेजा फटता है ये सोचकर। काश उसकी तरबियत पे भी ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता हमें। मैंने की है उसकी तरबियत, आपने तो नहीं की। और मैं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। इजाज साहब, आप क्यों भूल जाते हैं कि आप लोगों ने कभी मुझे उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। लाड प्यार में उसे इतना सर पे चढ़ा लिया कि वो सही गलत में फर्क ही नहीं कर सकी। मैं इसी वक्त से डरती थी। हिब्बा जैसे उसे जूते चाहिए, हिब्बा जैसे कपड़े चाहिए, हिब्बा की एक एक चीज पे हक जताती रही है अफीरा। और उसे शय देने वाली भी हिब्बा है। क्योंकि मैंने उसे जब भी रोका है, जब भी टोकना चाहे ना, हिब्बा उसके रास्ते में ढाल बन के खड़ी हुई है। हिब्बा ने जो भी किया वो अफीरा की मोहब्बत में किया। और अनकंडीशनल मोहब्बत किसी को खुदगर्जी नहीं सिखाती। लेकिन तुम्हारी बेटी खुदगर्ज और एहसान फरामोश निकली। कुछ बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी, बस खामोश ना रहो। वो क्या है, जब तुम खामोश होती हो ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे आजकल अपना आप ही अच्छा नहीं लग रहा। वाह, एक कमजोर शख्स के जिंदगी से चले जाने पर जरूरी नहीं कि हम दुखी हो जाए। जिंदगी कभी कभार अनफेयर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी से मुंह मोड़ लें। एक शख्स के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हसन को तुमने बुलाया था हॉस्पिटल, तुम्हारे कहने पर आया था। हाँ, मैंने बुलाया था। जो कमजोरी उसने दिखाई थी, मुझे लगा उसको आईना दिखाना तो जरूरी है। उसने हर्ट किया था तुम्हें। गलत किया, नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। अच्छा चलो, तुम्हें चाय पिलाता हूँ मैं। यहाँ आगे एक स्टॉल है, वहां से चाय मिलती है। इतनी अच्छी चाय मिलती है, आई एम श्योर तुम्हें अच्छी लगेगी। मेरा दिल बहलाने की नाकाम कोशिश बंद करोगे? तरस खाना बंद करो मुझ पे। हसन की ठुकराने की तकलीफ से ज्यादा तुम्हारे ये मुझ पे तरस खाना तकलीफ दे रहा है। तरस नहीं खा रहा मैं तुम पे। मेरी दोस्त हो तुम, दुखी हो, और इस टाइम पे मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता।
मुझे इस्लामाबाद लेके चलो, मैंने वापस कराची अपने घर जाना है। और टेंशन नहीं लो, मैं नॉर्मल हूँ। हसन के लिए खुदकुशी नहीं करूंगी, ना ही इस दुनिया से जाने का मेरा कोई इरादा है। मेरी महरूमियाँ उदासियाँ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। क्या कर रहे हो? हिबा ने आज तक जितना मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है ना, उसके एहसान उतारने का बंदोबस्त कर रहा हूं। मजीद इस एहसान का बोझ उठा नहीं सकता हूं मैं। यू नो, आजकल तो ऐसा हो गया है कि किसी से भी मिलो उसकी जुबान पर बस एक ही बात होती है, मैंने हिबा के साथ ठीक नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे पसंद की शादी नहीं की बल्कि कोई गुनाह कर लिया। हर कोई कसूरवार समझ रहा है। और सबसे ज्यादा बुरा रिएक्शन तो मुझे उस आजर का लगा था। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी ना, अगर उस दिन हिबा बीच में ना आती ना, पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। आजिर भी था वहां पे? था वो वहां हॉस्पिटल में, उसकी देखभाल करने के लिए वो रुका हुआ था। तुम्हें पता है हसन, दोस्ती भी बहुत है उन दोनों में। इतनी मोहब्बत से जिक्र करती थी हिबा आजिर का। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ बना रही है तुम्हें। असल मोहब्बत तो उसे आजिर से थी। अरे नहीं, हिबा ऐसी नहीं है। वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। वाह भाई, बड़ा मान है तुम्हें हिबा की मोहब्बत पे। लगता है दिल से गई नहीं है तुम्हारे। हिब्बा और आजर आ गए।